जन्मों की भक्ति होती है और इस जन्म में वह केवल नाम मात्र के अभ्यास से ही पूर्ण हो जाती हैं। एक तो संत होते हैं जो मालिक की मेहर से पुराने संस्कार के हिसाब से मालिक उनको भेजता है। उनको यहाँ नाम मात्र ही अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मालिक ने उनसे काम लेना है। एक होता है साथ संगत के, उनको अपना अभ्यास करके अपने आत्म कल्याण करना होता है। ये दो बात है। तो संत तो एक आध आते हैं, लेकिन जनता लाखों होती है। जनता ने अपना अभ्यास करके यानी अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ, वे एक उत्तम चरित्र के मालिक होते हैं। हाँ जी। उनका स्वभाव शुरू से ही साधु संतों जैसा होता है। जैसे धर्मदास के बारे में बताया जाता है कि 8 जन्म तक वे पूर्ण संतों की संगत में रहकर भक्ति करते रहे। संत जिसको ये दौलत बख्शते हैं, जबरदस्ती बख्शते हैं। संत ये दौलत किसी को बख्शते हैं तो वो जबरदस्ती बख्शते हैं। उनके अंदर बैठकर वो मालिक काम करता है। हम पहचान भी नहीं पाते। हम सबके बीच में पता नहीं किसके अंदर वो मौज प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं। वो उनके अंदर बैठकर कार्य करता है। हम ये सोचते हैं कि ये इंसान है, सब इंसान हैं। इंसान नहीं, उनके अंदर वो हुक्म काम करता है, वो बख्शिश काम करती है, वो बॉडी काम नहीं करती। हाँ जी। इसके लेने और देने में किसी का कोई जोर नहीं होता। हाँ, बल्कि जिनको प्राप्त होती है वे अपनी हस्ती मिटाकर इच्छा रहित हो चुके अगर होते हैं। ये किस्मत की बात ना होती तो ये सारी दुनिया ही भजन कर ले, सारी दुनिया ही नाम ले ले। ये बिना किस्मत के ये बात किसी की समझ नहीं आती। ना बिना किस्मत के किसी को ये नाम मिलता है, ना बिना किस्मत के किसी को शौक लगता है भजन करने का। नाम तो सब लेते हैं, लेकिन कदर कोई बिरला करता है। बाबा मस्तानी लिखा है कि जो कोटन में को जो भेद राम का पावे, कि करोड़ों में कोई बिरला होता है जो मालिक का भेद पाता है। बाकी सारी दुनिया उथल पुथल में बर्बाद करके चली जाती है। हाँ जी। हाफिज साहब फरमाते हैं कि ये जामा हिदायत मैंने खुद नहीं ओढ़ लिया। हाँ, ये तोक पट्टा मुर्शिद ने बलपूर्वक मेरे गले में डाल रखा है। हर एक संतों ने अपने मुर्शिद के लिए कहा है कि जो कुछ करने वाले हैं तो वो मेरे मुर्शिद है, मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही सारे कार्य किए हैं, वो करते हैं। कभी किसी ने अपना दावा नहीं किया, क्योंकि हमारा दावा चलता ही नहीं है। जो करता है वो गुरु करता है। लेकिन हमारे तो कर्मों की बेड़ियां लगी हुई हैं। हम कैसे उनके द्वार पर जाएं, कैसे अपने छुटकारा पाएं। मालिक बहुत बड़ी एक शक्ति है, लेकिन हम कैसे उससे मिलें। बिना दीनता के, बिना अभ्यास के उसके द्वार जा नहीं सकते। हाँ, फिर फरमाते हैं कि महबूब ने मेरे गले में रस्सी डाल रखी है। हाँ, वह जिधर चाहता है साथ लिए फिरता है। हाँ, सच्चे मालिक सेवक को जहाँ चाहे ले जाए। जिसने सच्चे दिल से सेवा और सिमरन किया, जिसने सेवा सिमरन सच्चे दिल से थोड़े दिन के लिए भी कर ली तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन काल कभी न कभी याद रखो कि जैसे ही तरक्की बढ़ती है, जैसे ही परमार्थ इंसान का इकट्ठा होता है, तो काल कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र लाकर खड़ा कर देता है कि उनके मटिया मैट कर देता है परमार्थ को। संत कहते हैं अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर नाम जपोगे। वो हाजिर नाजिर जिंदाराम सारे काम करता है। थोड़ा सिमरन बहुत सुख, थोड़े सिमरन के बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। हम अपने मतलब अपने आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देते हैं और परमार्थ के कार्य को बस रास्ते में भटका देते हैं। हाँ जी। जिसने सच्चे दिल से सेवा हाँ, और सिमरन किया। देखो कितने सच्चे दे संतों के बच्चे नहीं है। जिसने, आप ये सोचो, अपने अपने ताकत में रहो कि हम अपनी यानी परमार्थ की कमाई इकट्ठी करें। किसी देख कर नहीं चलना है, किसी देख कर नहीं सेवा सिमरन करनी है। अपनी दौलत आप कमानी है, बस ये फैसला कर लो। कोई करे ना करे, हमने अपनी फैसला करना है। ये दुनिया काल की नगरी है। काल हमें हमेशा इस तरह देखता है जैसे एक बिल्ली चूहे को देखती है कि जरा भी ढील हुई वो झपट्टा मार देगा। हाँ जी। उसे मेवा मिला। हाँ, यही गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि बोलने और चुप रहने में हमारा कोई जोर नहीं। ना बोलने में हमारा कोई जोर चलता है, ना चुप रहने में वो जोर चलता है। करे करावे आप दे हमको बदनामी, वो मालिक आप सारे काम करता है। हम तो ऐसे ही भटकते हैं संसार में। संसार में भटकते भटकते 84 जेल खाने में चक्कर लगाते लगाते नाक में दम आ गया, और कहीं जाकर बड़ी मेहनत से ये सजाएं काटी, और काटने के बाद आज ये मनुष्य जीवन मिला है। और फिर भी हमने अभ्यास नहीं किया, सिमरन नहीं किया, संतों की खोज ना की, संतों के वचन नहीं माने, तो फिर वही नरक की कुंडी तैयार पड़ी।
फिर वही कुंडी है, खाई अपने आप खोद रखी है, हमने उसमें गिरना ही गिरना है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी। ना तो मांगने में हमारी मनमर्जी चलती है, हाँ ना ही किसी को देने में। हाँ। जिंदगी और मौत पर भी हमारा कोई बस नहीं चलता। जिंदगी और मौत पर भी बस नहीं होता, सुख और दुख पर भी कोई बस नहीं है। जो हम लिखा कर लाए वो मिलना है। कर्म गत टायर नाटरी, ऋषि मुनि बस गए सूद के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में पड़ी। ये मनुष्य जीवन मिला है, हीरा जन्म मिला है। ये 84 लाख दुनिया में सबसे अव्वल जीवन मिला है, जिसमें बैठकर हम अपने दोनों काम कर सकते हैं, घर गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हैं, मालिक को याद भी कर सकते हैं। कितना सुनहरा मौका मिला है। इस सुनहरे मौके को हम अपने आप खाने पीने बुरे करके बर्बाद कर देते हैं। कोई अंडे खाता है, कोई मांस खाता है, कोई दारू पीता है, कोई सुल्फा पीता है, सारे अपने बर्बाद कर दिए हीरा जन्म। किसी ने कदर ही नहीं की इसकी। जिसने कदर की उसने अपना आत्म कल्याण कर लिया, उद्धार कर लिया। बाकी सब नरकों में गोते खा रहे हैं और खाते आए हैं। आज मनुष्य जीवन पाकर भी गोते खा रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? तो इससे तो नाली के कीड़ा अच्छे हैं। हाँ जी। राज और माल की प्राप्ति में भी हमारा कोई जोर नहीं। याद रखो, मांस खाने वाला आठ जगह उसका हिस्सा बढ़ता है। सुन लेना, 8 जगह बढ़ता है। कैसे? यानी काटने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, उसके बर्तन धोने वाला, परोसने वाला, सबको हिस्सा मिलेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। याद रखना, इतने लोगों के लिए ये पाप का हिस्सा बढ़ता है। मानो मर्जी है, ना मानो तुम्हारी मर्जी है, नरकों के काम कर रहे हो। हाँ जी। परमार्थ की दौलत हासिल करने के लिए लोग सुरती लगा लगा कर थक गए। ज्ञानियों ने ज्ञान छांट छांट कर और ग्रंथों को विचार विचार कर जो लगा लिया, किसी को कुछ प्राप्ति ना हुई। ये बाहर की चीज नहीं है, ये चीज है तो अंदर की है, संतों के जरिए मिलती है। अंडे मांस मछली खाने के लिए तो वो राक्षस थे, वो कीड़े थे, वो मतलब शेर थे, या और उनके लिए ये चीज बनाई है, इंसान के लिए नहीं बनाई है। इंसान के लिए तो बड़े सुंदर तरीके से मालिक ने खाने के लिए सब चीजें मेवा दी हैं और बहुत बहुत सारे अच्छे सुंदर खाने दिए हैं। कवि साहब ने लिखा है, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध फल मेवा मिष्ठान सब कुछ दिए, अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। इंसान सबसे श्रेष्ठ है। ये 84 लाख दुनिया है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के प्राणी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनियाओं में एक अव्वल जीवन मिला है तो एक मनुष्य मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया, जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। बाकी सब अपने यूं ही कर्म भुगत के यूं ही सजाएं काट के चले जाएंगे। ये 84 में गोते खाते रहेंगे। हाँ जी। किसी को कुछ प्राप्ति ना हुई। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक युक्तियां और उपाय किए गए, परंतु वह नहीं मिली। जिस मालिक ने ये सृष्टि रची है, ये सब उसके अधिकार। याद रखो, मालिक की मेहर से बड़ा कीमती टाइम मिला है, कीमती समय मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, हीरा जन्म है। ये संत हीरा जन्म कहते हैं इसको। अगर हीरा जन्म तभी है जब हीरा से काम करें। भाई अंडे मांस मछली खाना ये आपका हीरा जन्म का काम नहीं, ये उन जानवरों का काम है, उन राक्षसों का काम है जिन्होंने अपने इससे ही भूख मिटानी है। एक हीरा जन्म मिला है 5 तत्व का, ये बड़ा सुंदर टाइम मिला है, लेकिन इसमें बैठ कर भी तुम अंडे मांस मछली खाओगे तो राक्षसों से कम नहीं हो। हाँ जी। उसके दरबार में ऊंच नीच जात पात का कोई प्रश्न नहीं। उस मालिक के दरबार में ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं होता। उसके लिए तो मासूमियत चाहिए, भोलापन चाहिए। उसके लिए तो मतलब एक आपके अंदर एक मालिक की जो लगन है, तड़प है, वो ब्रह है, वो चाहिए, तब वो मालिक करता है। वो मालिक के लिए अमीरात नहीं चाहिए, उसके लिए कोई अकल चतुराई वाला नहीं चाहिए, उसके लिए भोलापन चाहिए जो मालिक को याद कर सके। आप दुनिया के कोठे बंगले बना लोगे, आखिर छोड़ के जाना है। आप कितनी माया दौलत इकट्ठी करो, उनमें शांति नहीं है, शांति नहीं है। ये तो व्यवस्था चलाने के लिए ये काम करने पड़ेंगे, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार ये सारे करने पड़ेंगे। ये व्यवस्था चलानी है इस संसार की, क्योंकि इस शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, इसको चलाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसको यानी सर्दी और गर्मी बरसात से बचाने के लिए मकान भी चाहिए। ये आवश्यकताएं पूरी करनी है। लेकिन इसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर आपने अगर मालिक की बंदगी कर ली, उस प्रभु को याद कर लिया, उस सतगुरु के लिए याद कर लिया, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। नहीं तो एक ही काम करके इंसान जा रहे हैं, चले जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाँ जी।
वह जिसको देना चाहता है हाँ जबरदस्ती दे देता है। हाँ संत होना भी अपनी अंजील में यही कहते हैं कि जब तक किसी इंसान को मालिक की दरगाह से हुक्म ना हो वह कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखो मालिक की मेहर से जब तक मालिक का हुक्म नहीं, किसी की ये बात समझ नहीं आती है। चाहे लाख कोई संतों के आस पड़ोस घूमता रहे, दुनिया में ठगी कितनी है, भक्ति के नाम पर इतनी ठगी है कि और किसी बिजनेस में भी ठगी नहीं है जितनी कि भक्ति के मार्ग में ठगी है। लेकिन हम किसी को पहचान भी नहीं सकते। क्या करना है, आपके पास बड़ा सुंदर जन्म मिला है, मनुष्य तन मिला है, हीरा तन मिला है, इसके अंदर बैठो, आंखें बंद करो, मालिक से बेनती करो, ऐ मालिक किसी हमें ऐसे संत से मिला दे जिससे हमें भक्ति का मार्ग मिल जाए, जिससे हमारा यानी आवागमन छूट जाए, हम अपने घर पहुंच जाएं। ये मालिक से बेनती करो, वो मालिक आप ही बंदोबस्त कर देगा। उससे तड़प करके तो देखिए आप, वो काम करने के लिए तैयार बैठा है, वो हाजिर नाजिर है, जिंदा राम है, जिंदी ताकत है। तभी तो रविदास जी ने कहा है कि बेगमपुरा शहर को नाम कि न वहाँ खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। ऐसे देश को छोड़कर मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ, चलो अपने घर चलो, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय की बात कहता हूँ, सबका किया विवेक आओ, कि सारा मैंने विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव यहाँ सुखी नहीं है। ना धन वाले सुखी हैं, ना निर्धन सुखी हैं, ना मतलब जो एक किसी धर्मों वाले सुखी हैं। सुखी है कौन, जिनका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो हकलाल की मेहनत करके, ईमानदार की मेहनत करके अपने घर गृहस्थी का गुजारा कर गए। वो दोनों हाथ में लड्डू लेके गए। मालिक की मेहर से संसार में रहते हुए सामाजिक सम्मान भी है और मालिक के देश जाने के लिए नाम की दौलत है, जिसके बारे में मीराबाई ने लिखा है कि पायो मैंने नाम तन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख बोले ऐसो धन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे, दिन दिन बढ़ सवायो, जिसकी चोरी कबू ना होवे ऐसो धन पायो। पायो जी मैंने नाम तन धन पायो, नाम का धन इकट्ठा करो। यहाँ की दौलत आपकी यहीं रह जानी है, यहाँ से एक राई का दाना भी नहीं जा सकता। तो दौलत तो बहुत बड़ी बात है। जिस काया को हम साथ लिए घूमते, गुमान है इस काया पर, ये काया भी एक दिन हमें धोखा दे जाएगी और चीज़ें तो दूर हो जाएंगी। इस काया में वे खुद भी हमें रहना पसंद नहीं होगा। फिर हम यही कहेंगे कि मालिक किसी दूसरे की मौत आई हो तो उसका नंबर काट दे, हमें ले चल जल्दी। फिर अपनी काया भी अच्छी नहीं लगेगी। धन दौलत तो दूर हो जाएंगे, कोठी बंगले दूर हो जाएंगे, बेटी बेटा दूर हो जाएंगे, मान सम्मान दूर है, जाति धर्म दूर हो जाएंगे। साथ हो कौन होगा तुम्हारा, हिमाती कौन होगा, चारों ओर बैठे होंगे, आखिरी टाइम होगा, आखिरी श्वासें गिन रहे होंगे, कभी कभी श्वासें निकलेंगे, रिश्तेदार आएंगे चले जाएंगे, परेशान होंगे, कभी श्वासें नहीं निकली, अभी बड़ी परेशानी उठा रहे हैं। जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होता जीव की श्वासें निकल नहीं पाती हैं। इसलिए संत कहते हैं तुम विचार करो, पहले भी संतों ने जीवों को उद्धार किया है, आज भी संत जीवों को उद्धार कर रहे हैं, आगे भी संत जीवों को उद्धार करेंगे। लेकिन पाखंडवाद से निकल जाओ। ये मूर्ति पूजा पाखंड है, इससे कुछ भी किसी को नहीं मिलना है। इंसान पांच तत्व का चेतन ये जीवन मिला है, लेकिन ये जड़ चीजों को नमस्कार करता है, जड़ चीजों को नभ्यंस का कोण बनाकर ये झुकता है, लेकिन संतों की बुराइयां कर लेता है, उनकी बातों पर अमल नहीं करता। ये हीरा जन्म यूं ही बर्बाद ना चला जाए। हाँ जी, मेहनत की जरूरत, बात ना करवाओ यार, बंद कर देंगे, या यही काम करें या हम काम करें। 2 मिनट की बात है बस। हाँ, हाफिज साहब फरमाते हैं ये माना कि केवल अपने प्रयत्नों द्वारा विशाले हक सतुर का मिलाप संभव नहीं, तो भी जितना जोर लग सके लगाना चाहिए। यही पलटू साहब फरमाते हैं कि अपनी तरफ से इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, हजारों मुसीबतों के होते हुए भी मैदान से नहीं भागना चाहिए। हजारों मुसीबतों के होते हुए भी ये भक्ति के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। भक्ति का मार्ग पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बिना भक्ति के किसी का छुटकारा ना पहले हुआ है, ना आज, ना आगे होगा। नाम जपोरे बात शणे, बिन गुरु जग में हुई दिहानी के। बिना गुरु के किसी को कोई भी शिक्षा नहीं मिलती। बाहर के इल्म पाने के लिए भी उस्तादों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब मालिक का जो ज्ञान है वो भी अगम अगोचर है, उसके लिए भी हमें किसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है। टीचर एक एजेंट, एक मालिक के भेजे हुए डाकिया होते हैं, वो हम सबको समझाने के लिए आते हैं, वो अपनी पूजा नहीं कराते। अपनी पूजा जो कराता है वो संत ही नहीं है। संत तो आते हैं, सच्चे संत आते हैं, वो मालिक की महिमा गाते हैं, अपनी पूजा नहीं कराते, अपनी बड़ाई नहीं कराते, अपने पैर नहीं छुआते, वो मालिक की महिमा गाने के लिए आते हैं। याद रखो, कितनी पढ़ाई कर लो आप,
आखिर एक दिन हमें वहीं आना पड़ेगा कि कितना ही उड़ जाओ आप, कि पक्षी कितना ही आकाश में उड़ जाता है लेकिन उसको दाना चुगने के लिए नीचे ही आना पड़ता है। उसी शक्ति के लिए हमें नमस्कार करना चाहिए जिसको सारी शक्तियां नमस्कार करती हैं। ये मनुष्य में मिला है, इसी में बैठकर उस शक्ति को आप नमस्कार कर सकते हैं और कोई ऐसा टाइम नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, उन्होंने हमारे लिए पाखंडवाद से निकालने की कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा है कि इस पाखंडवाद से किसी पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नरभोगा 84 खोज करो घट माही के, घट के अंदर वो मालिक बैठा है, उसकी तलाश करो, बाहर मालिक ना कहीं मिला है किसी को, ना ही मिल सकता है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, आश्रम, ये बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, इनके अंदर वो मालिक नहीं रहता। मालिक तो आपके अंदर है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भय मोतिया बिंद। कि मालिक अंदर बैठा है, उसकी तलाश हम बाहर करते हैं, कहीं तीर्थों पर जाते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। इनसे कुछ भी नहीं बनना है, आपको अंदर के पट खोलने पड़ेंगे। काया के अंदर वो मालिक बैठा है घट में सूजत नहीं, कि मालिक अंदर बैठा है, हमें दिखाई नहीं देता, है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भय मोतिया बिंद। ये आंखों पर विषय विकार के पर्दे चढ़ी हुई हैं, इसलिए हमें मालिक नहीं मिल पाता। हाँ जी, सच्चे दिल से नाम को अंदर प्रकट करने का, ये सच्चे दिल से नाम को प्रकट करो अंदर। बस ये भक्ति पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बिना नाम के किसी के छुटकारा ना पहले हुआ है, ना आज होगा। ना पंडितों ने, बाहर के धर्म के ठेकेदारों ने इन आत्मा को फंसा दिया है, गुमराह कर दिया है, मालिक से दूर कर दिया है। संत आते हैं, इसको मालिक की ओर ले जाने के लिए आते हैं, धर्म के ठेकेदार इसको दूर करने के लिए आते हैं। ये सच्ची भक्ति का खेल है। हाँ जी, प्रकट करने का यत्न करना चाहिए। हाँ, अंदर नाम को प्रकट करो। रविदास जी ने कहा है, बड़ा इस नाम के बारे में रविदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखा है कि मेरी जात भी ओछी, मेरा कर्म भी ओछा, ओछा कसम हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो, कहे रविदास हमारा। कि मैं नीच था, मेरा कर्म भी नीच था, लेकिन मालिक की मेहर ने, मालिक की दया ने, उसके एक नाम ने मुझे नीचे से ऊपर बिठा दिया। वो शक्तियाँ आती हैं इंसानों के अंदर बैठकर, हम सबको ये बांटने के लिए आती हैं। अगर हम ना समझें, ना उसको जाने, तो क्या कर पाएंगे। इंसान को मालिक की मेहर से बड़ा सुंदर जीवन दिया है, बड़ा सोचने समझने के लिए, आज़ादी के लिए टाइम दिया है, लेकिन हम राक्षस बनकर खाना खाते हैं, उल्टे सीधे खाना खाते हैं। हम होश ही नहीं है किसी को। हाँ जी, ये मन ने मट्टी प्रीत किया, मन के मते न चालियो, मन है पक्का चोर, ले डूबे मझधार में छोटे हाथ से डोर। दारू पीता है इंसान, गिलास जब मुंह पे आता है तो आत्मा ये मुंह से कोड़ती है, अरे दुष्ट क्यों ये हीरा से जन्म को बर्बाद करता है। लेकिन ये मन अंदर बैठा है जो हम पर हावी है, वो क्या कहता है, अरे क्यों मुंह से कोड़ती है, पकौड़ी से पी ले, नमकी से कुछ ना है तो नमक से पी ले, पूरी बोतल की बोतल अंदर चली जाती है। ये जीवन नरक में चले जाते हैं। बोलो, अंदर ही दुश्मन बैठे हैं, अंदर ही हमारे दोस्त बैठे हैं, लेकिन हमारे दोस्तों को इन दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया है। ना सील रही, ना क्षमा रही, ना संतोष रहा, ना विवेक रहा, ना दीनता रही, सब लुट गए, सारा लुट गया, पूरा हमारा बाजार लुट चुका है। अकेली आत्मा निर्बल होके घूम रही है। कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध ने पकड़ लिया, कभी लोभ ने पकड़ लिया, कभी मोह ने पकड़ लिया, इसको चैन नहीं है, खींचातानी होती है इस आत्मा की। हाँ जी, अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत, हार परे की जीत, ताई की लाज न कीजिए, कोटिन बहे बयार कदम आगे को दीजिए। देखो, मालिक की मेहर से आप बड़े भाग्यशाली हो, किसी न किसी बहाने से आपको ये मालिक की चर्चा नसीब हुई। हम सबको मालिक जब मेहर करता है, जब ये बातें सुनने को मिलती है, ना कोई नहीं सुन सकता, ना कोई समझ पाता है, ना कोई समझ पाएगा। जब तक हमारे संस्कार उधर नहीं होंगे, जब तक मालिक की कृपा नहीं होगी, ये बात समझ नहीं आती। समझ में उनकी आती है, परमाणु के कितने सदस्य होते हैं, एक जैसी ना प्रीत होती है, एक जैसी ना लगन होती है। इंसान अपने हाथों से, अपने हीरा से जन्म को बर्बाद करता जा रहा है। हाँ जी, तिल तिल लागे घाव खेत से टलना नहीं, हाँ बस